मैं एक बात बताता हूँ प्रॉफिट मोहम्मद की। वो बात ये है कि जालिम की भी मदद करो और मजलूम की भी मदद करो। जालिम की मदद ये है कि उसको जुल्म से रोक दो। जब तक ये नहीं होगा तब तक हम लोग इंसाफ और अमन नहीं देख सकते। हमें कम से कम जो लोग हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, जो लोग इस्लाम को मानते हैं, उनको ये हदीस याद रखना चाहिए कि जालिम की भी मदद करो और मजलूम की भी मदद करो। और आपने फरमाया कि जालिम की मदद ये है कि उसे जुल्म करने से रोक दो, ये उसकी मदद है। इफ़ यू विल स्टॉप जुल्म देन यू आर हेल्पिंग द ब्रदर। वो स्टेट होता है, सेकुलर स्टेट। इंसान सेकुलर नहीं होता। इंसान किसी न किसी मजहब से उसका ताल्लुक़ होता है। सोसाइटी सेकुलर नहीं होती, मैन सेकुलर नहीं होता, स्टेट सेकुलर होता है। जब स्टेट सेकुलर नहीं होता है तब ये सारा काम हो रहा है। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए यहाँ कोलकाता में इंटरफेथ पैनल डिस्कशन का एहतमाम किया गया, जिसमें तमाम मज़ाहिब के रहनुमाओं और कायदों ने हिस्सा लिया और अपने ख्यालात का इजहार किया और सभी ने इंसानियत पर इत्तफाक किया और ये अहद किया कि इस इंसानियत को दूर तक ले जाना होगा। उनका ये भी कहना था कि सभी मज़ाहिब इंसानियत की ही तालीम देता है, ऐसे मुज़ाकरे की ज़रूरत है। ये मुज़ाकरा फ़िरका परस्ती और बुनियाद परस्ती के उन्वान से हुआ। इसमें अब्दुल अजीज़ साहब ने एक लफ्ज़ नेशनलिज़म का इजाफा कर दिया। उन्होंने कहा कि नेशनलिज़म के नाम पर आजकल जो कुछ हो रहा है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। बहरकैफ यहाँ मौजूद तमाम रहनुमाओं ने यह तय किया कि ऐसे मुज़ाकरे की ज़रूरत है। मुल्क को मुत्तहिद रखने और भाईचारे को बनाए रखने के लिए इसका असल ज़रूरत है। आइए सुनते हैं कि इस मौका पर मौजूद इन रहनुमाओं ने और कायदों ने क्या कहा। बहुत कोशिशें जारी हैं और लोग आ भी रहे हैं एक प्लेटफॉर्म पर, लेकिन चूँकि इलिटरेसी और इग्नोरेंस बहुत है हमारे सोसाइटी में, हमारे मुल्क में, इसके वजह से क्या है कि जो मासेस हैं वो छूट जा रहे हैं। ज़रूरत इसकी है कि उनके तक पहुंचना, ये पैगाम देना कि ये मज़हब जो है वो हर मज़हब जो है अगर उसको सच्चे तरीके से, ईमानदारी से हर कोई जो भी उस मज़हब में है अपने अपने मज़हब को माने और उस पर चले, तो कभी भी माने वॉयलेंस या किसी किस्म की कोई भी आपस में नाइत्तेफ़ाक़ी नहीं हो सकती है। ये बात पक्की है। लेकिन अफसोस है कि लोग अपने मज़हब को ही नहीं जानते हैं, वक्त नहीं उनके पास, समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि अल्लाह का, ईश्वर का क्या पैगाम है। इंसान को सही अच्छा इंसान बनना, इंसान पैदा तो हो गया लेकिन वो बनने के लिए उसको उस धर्म में जो उसको मज़हब में जो बातें बताई गई हैं, जो क्रिएटर है, जो पैदा करने वाला है, वो जो पैगाम दे रहा है, उसको समझने की कोशिश नहीं करते हम लोग। इसलिए सारी मामलात इत्तेफाक हैं और अफसोस है कि राजनीति यानी कि पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियंस कुछ ऐसे हैं जो इसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि लोग समझ जाएं कि हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है। मज़हब और कौम के नाम से गुमराह किया जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत आला है, बहुत आला है। बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत सोच विचार के बाद, बहुत सारे अमेंडमेंट्स के बाद उसको फ़ाइनल किया था, बनाया था। और वो अगर यहाँ बरकरार रहा तो ये मुल्क हमारा एक दिन दुनिया में एक मिसाल बनेगा, एक पावर बनेगा इंशाअल्लाह। मैं रोटरी क्लब का मैं प्रेसिडेंट भी हूँ और मैं ऑल इंडिया मुतवल्ली एसोसिएशन वफ़द से जुड़ा हुआ हूँ, उसका प्रेसिडेंट भी हूँ। प्रोग्राम से ये मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि हम लोगों को इस किस्म का प्रोग्राम हर जगह और हर वक्त करना है। क्यों करना है कि इसके ज़रिए लोग एक दूसरे के करीब आएंगे। हर मज़हब के लोग, हर धर्म के लोग एक दूसरे से करीब आएंगे। एक दूसरे को जब तक नहीं समझेंगे, पहचानेंगे, उसकी कदर नहीं करेंगे। दूर से नफ़रत पैदा करके दूर से उन्हें देखते हैं, हम दूरी रखते हैं, यही असल सबसे बड़ा मसला है।
को बताना चाहिए कि यहाँ जितनी भी हिंदुस्तान में जंगें हुई हैं वो सियासी पॉलिटिकल जंगें हुई हैं। धार्मिक हिसाब से यहाँ हिंदू मुस्लिम फसाद नहीं हुआ है कभी भी। आप देखिए कि राजाओं के फ़ौज में मुसलमान रहते थे और मुसलमान बादशाह और राजा के साथ हिंदू फ़ौज रहती थी। आपने ये तारीख़ में पढ़ा होगा, ऐसा यहाँ हिंदुस्तान में रहा है। तो ये कोई बात नहीं है कि यहाँ कोई अगर हिंदू है तो मुसलमान का दुश्मन है या मुसलमान है तो हिंदू का दुश्मन है, ये बिल्कुल नहीं है। आपस में बहुत भाईचारा आज भी है। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपसी भाईचारे को तोड़ना चाहते हैं और वो उसके लिए ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं, रुपए का इस्तेमाल कर रहे हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। और मीडिया तो उन्होंने ख़रीद ही लिया एक तरह से, तो इस तरह से वो बातें फैला रहे हैं, हालांकि उसमें कोई सच्चाई नहीं है। यहाँ आज भी हिंदुओं के दिल में मुसलमानों से नफ़रत नहीं है और मुसलमानों के दिल में हिंदू की नफ़रत नहीं है। और ना ये मज़हब सिखाता है, ना ये हमारा संविधान सिखाता है। कोशिश करनी होगी। एक प्लेटफॉर्म पर थे लोग, मगर इधर कुछ दिनों से जब से ये हुकूमतें बदली हैं और सेकुलरिज़म को तोड़ने के लिए और संविधान में दरार डालने के लिए जो कोशिशें हो रही हैं, इससे नफ़रत बढ़ी है और लोगों के अंदर दूरी पैदा हुई है। इसको ख़त्म करना चाहिए और जो हुकूमत आई है उससे भी हम दरख्वास्त करते हैं सद्भावना को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, नफ़रतों को दिलों से कम करें। और कोई मज़हब नहीं सिखाता, जैसा आप भी बोलते हैं हम भी बोलते हैं, तो इसलिए मज़हब का सहारा लेकर भी आप लोगों में ये बात फैला सकते हैं कि भाई, तो याद रखिए कि हिंदुस्तान कभी तरक्की नहीं करेगा। हम लोग जो तरक्की का ख्वाब देख रहे हैं वो हमारा ख्वाब, उसका मकसद यही था कि तमाम इंटेलेक्चुअल और धर्म गुरुओं को, मजहबी रहनुमाओं को एक जगह बैठाया जाए और उनके ख्यालात सुने जाए। ख़ास तौर से जो बोर्ड आप देख रहे हैं, फंडामेंटलिज्म और कम्युनलिज्म, ये इस पर लोगों को बात करने के लिए बुलाया गया था कि भाई आप उसको समझाइए कि ये कैसे ख़त्म होगा या इसकी क्या क्या खराबियाँ हैं जो हमको और देश को नुकसान पहुँचा सकती है। जी, उनका कहना है मज़हब हो कोई भी, इंसान भला सो भला। जो अच्छा इंसान है वही अच्छा धार्मिक है। तो आस्था को सार्थक बनाने के लिए ज़रूरी है इंसान अच्छा बने। अच्छा इंसान एक दूसरे के बीच इंसान में फ़र्क नहीं करता। ये भारत की ज़रूरत है, ये समाज की ज़रूरत है। ईश्वर को पाने के लिए ये ज़रूरी है कि अच्छा इंसान हो और एक दूसरे के साथ मिलजुल के ईश्वर के दर्शन करने की कोशिश करें। भारत के लिए भी समाज के लिए बेहद ज़रूरी है। भी जो बुज़ुर्ग समाज है, जो वो यदि कोई कमी उनकी रह गई है, उस कमी को दूर करने के लिए उनको कोशिश करनी है, जिससे भारत में जो कुछ है इस समय, जो कमियां हैं, उस कमियों को प्रेरणा नहीं लेते हुए, उसी लाइन में नहीं चलते हुए, उनको उसको दूर करते हुए भारत में कोई बेहतर करने के लिए, बेहतरीन करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। वो स्टेट होता है, सेकुलर स्टेट। इंसान सेकुलर नहीं होता। इंसान किसी न किसी मज़हब से उसका ताल्लुक़ होता है। सोसाइटी सेकुलर नहीं होती, मैन सेकुलर नहीं होता, स्टेट सेकुलर होता है। जब स्टेट सेकुलर नहीं होता है तब ये सारा काम हो रहा है। मैं एक बात बताता हूँ प्रॉफेट मोहम्मद की। वो बात ये है कि जालिम की भी मदद करो और मज़लूम की भी मदद करो। जालिम की मदद ये है कि उसको जुल्म से रोक दो। जब तक ये नहीं होगा तब तक हम लोग इंसाफ और अमन नहीं देख सकते। हमें कम से कम जो लोग हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, जो लोग इस्लाम को मानते हैं, उनको ये हदीस याद रखना चाहिए कि जालिम की भी मदद करो और मज़लूम की भी मदद करो। और आपने फरमाया कि जालिम की मदद ये है कि उसे जुल्म करने से रोक दो, ये उसकी मदद है। इफ़ यू विल स्टॉप जुल्म देन यू आर हेल्पिंग द ब्रदर। विभिन्न भाषाओं के बोलने वाले, विभिन्न धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं। इस देश को बराबर सशक्त बनाना है, शांति प्रिय बनाना है और खुशहाल बनाना है, तो आवश्यकता है कि हम सेक्युलरिज़म को सही मायने में समझें और उसका पालन करें। और जवाहरलाल नेहरू की जो साइंटिफिक टेम्पर की बात है, गांधी जी का जो सपना था कि आखिरी आदमी की सेवा करो, उसी बात को ध्यान में रखते हुए सबको सम धर्मों के प्रति सद्भाव और उस विचारधारा को जितना मजबूत कर पाएंगे
उतना ही इस देश के हित में है। बहुत बड़ा देश है ये। एक तो सर्वधर्म समभाव, हर सब रिलीजन्स के लिए रेस्पेक्ट होना चाहिए। दूसरा टॉलरेंस की बहुत आवश्यकता है। हम एक दूसरे की बात की समझने की चेष्टा करें, एक दूसरे के कंपल्शंस को समझें, एक दूसरे के लिमिटेशंस को समझें। अगर ये हमने समझ लिया, ठीक से पालन किया, तो हमारा सेक्युलरिज्म मजबूत होगा। और सबकी ये जिम्मेवारी है, किसी एक की जिम्मेवारी नहीं है, किसी एक राजनीतिक दल की जिम्मेवारी है, किसी एक धार्मिक कम्युनिटी की जिम्मेवारी नहीं, इसको सबको निभाना होगा। यो हूँ कैथलिक चर्च ऑफ कलकत्ता, कलकत्ता से हूँ। मोटा था सभी धर्मों के लोगों को एक जगह पे ले आना और हमारे अंदर जो भातृभाव है, प्रेम और सहिष्णुता, अंडरस्टैंडिंग, ये सब ले आना। धर्म के आधार पर, धर्म के जो मूल्य हैं उनको किस तरह से जीना है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर, इसलिए बैर रखना। तो इसलिए हम लोगों को एक दूसरे को प्यार करना है। हम जहाँ कहीं भी हैं, कोई माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के रूप में देखता नहीं है। इंसान किस तरह का है, उसमें प्यार है कि नहीं, हमदर्दी है कि नहीं, ये सब अधिक ज़रूरी है। माइनॉरिटी की बात, मेजॉरिटी की बात, ये पॉलिटिकल एक स्टंट है और ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी कभी ख़त्म होने का नहीं है। लेकिन हमारे अंदर मानवता को ले आना है, किस तरह से हम इंसानियत को जिए अपने जीवन में। यह अगर हम करें तो हमारा तो संविधान भी है, संविधान हमें प्रोटेक्ट करती है, तो डर किस बात की है। तो हमें दृढ़ बने रहना है, आगे बढ़ना है, चलना है और कोई भी रुकावट आए इसका कोई डर नहीं है। इंसानियत अगर हम में हो तो कोई हमारे विरुद्ध नहीं जा सकता है। मैं नम्रता कोठारी साउथ कैलकाटा गर्ल्स कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस की असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। जी, आज की जो प्रोग्राम थी उसके मुतालिक बताएं। आज का जो थीम था, रोल ऑफ रिलीजन इन द कंटेक्स्ट ऑफ कम्युनलिज्म एंड फंडामेंटलिज्म, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है क्योंकि आज जिस तरह के हालात सारी दुनिया में बनी हुई हैं, जहाँ हम लोग इतना वायलेंस देख रहे हैं, एक दूसरे के प्रति जो टॉलरेंस है वो कम हो चुकी है, इंटॉलरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो ये सेक्युलरिज्म के लिए बहुत बड़ा घातक सिद्ध होगा और सिद्ध हो रहा है। हम लोग आज एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को मनुष्य नहीं समझ के दुश्मन समझ रहे हैं। तो हम लोग को ये चीज़ से उभरना पड़ेगा। उभरने से ही हम लोग जो अपना ह्यूमन राइट्स, जो आज इतना बड़ा सब बात कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स को लेके, मानव अधिकार को लेके, अगर हम लोग ही अपने इस अधिकार को खनन कर रहे हैं, इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ये जो कम्युनलिज्म, फंडामेंटलिज्म को लेके इतना सेमिनार बातें हो रही, ये सब फॉल्स हो जाएगी, कोई मायने नहीं रखती हैं। और इसको ट्रूली साबित करने के लिए कि ये सेमिनार, ये इंटरफेथ डायलॉग के थ्रू हम लोग इसको कैसे कम करें, उसका सल्यूशन हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए, ताकि आम लोगों तक इस चीज़ को पहुंचाना चाहिए। और किस तरह से पहुंचाना चाहिए, ये पब्लिक मीटिंग्स थ्रू, जो स्पीकर्स हैं, लीडर्स हैं, जो स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, उन लोग अगर ये चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मनुष्य में या आम आदमी में प्रचार करें, तो ये अवेयरनेस लाएँ, तभी हम लोग ये टॉलरेंस सबके अंदर बढ़ा सकते हैं और कौमी एकता इस्टेब्लिश्ड हो सकती है, सेक्युलरिज्म प्रोटेक्टेड हो सकती है।